हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ से बनारस से आने के बाद हम लोग बनारस से मंगलवार को आए, तो मैंने वहाँ का जो लिया था वो डाला वीडियो पे। और उसके बाद से जो है हम लोगों की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। दूसरे दिन ही, उस दिन तो शाम को, उस दिन आए दोपहर में और खाना वाना तो बनाया नहीं, ये चले गए तुरंत ऑफिस। और उसके बाद हम और बच्चे थे तो बच्चों ने कहा मम्मी मैगी बना लो, अब दोपहर 2 बजे में कौन खाना बनाएगा। फिर हम लोगों ने मैगी खाया और नहा धो के सो गए। शाम को उठे, खाना वाना बनाया। फिर सुबह दूसरे दिन बुधवार को सुबह जो है मैं उठी, नहा के पूजा वगैरह किया। तब तक तो मैं ठीक थी, लेकिन जैसे ही मैं पूजा पर से उठी, जैसे लगा मुझे इतनी ज़ोर से ठंड लगने लग गई। उसके बाद से मैं आके बिस्तर में पड़ गई। मैंने इनसे बोला मैं चाय नहीं बना पाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर इन्होंने देखा तो मुझे बुखार हो गया था। फिर बेटी उठी, उसने चाय बनाया, सबने चाय वगैरह पिया। फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खाना बनाऊं। फिर वो जल्दी जल्दी दाल चावल उबाल के वो भी चली गई कॉलेज। बच्चे, बेटा भी चला गया, ये भी चले गए। और मैं सारा दिन जो है दवा खा के पड़ी रही। और फिर दोपहर में बेटी आई तो उसने मुझे खाना खिलाया थोड़ा सा, और फिर मैं दवा खाई दोबारा। और ये देखिए, बहुत हिम्मत करके उठी हूँ, तो सोचा बर्तन धुल लूँ, किचन साफ़ कर लूँ। और 2 दिन से मेरे घर में यही खाना बन रहा है, उबला हुआ दाल और चावल उबाल के यही खाना बन रहा है। और 2 दिन तक बिल्कुल बिस्तर में पड़ी रही, कुछ भी नहीं किया। बेटी ने किया, एक दिन उसने किया, वो भी बीमार पड़ गई। फिर दूसरे दिन जो है इन्होंने संभाला, इन्होंने भी दाल चावल उबाला और उबाल के खा पी के ये भी चले गए अचार वचार से। फिर जो है शाम को आया तो ये भी बीमार पड़ गए। फिर मैंने ये जो है शनिवार का वीडियो, मैंने नहीं, शुक्रवार की सुबह का मैं बहुत हिम्मत करके उठी। कि कमरे में आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ये अभी सो रहा है, मच्छरदानी टंगी है टेढ़ी मेढ़ी, एक तरफ से मैंने निकाल दिया। मैंने बहुत हिम्मत करके जो है सोचा मशीन लगा दूँ। रास्ते में का भी कपड़ा बहुत ज़्यादा था और घर पे भी पड़ा था, तो मैंने जो है बहुत हिम्मत किया। थोड़ा बुखार कम था तो मैंने मशीन लगाया। और 2 दिन से बिल्कुल उबला उबला सा दाल चावल खा के बच्चे भी बोर हो गए थे। और तबीयत खराब रहा तो ऐसे ही खाना नहीं अच्छा लगता, उस पर इतना बेकार सा खाना। सब्जी फ्रिज में पड़ी है लेकिन किसी को हिम्मत नहीं है कि वो उसको काट के बना सके। फिर मैंने रात को उठी, मैं तो 12 बजे रात को उठी तो मुझे अचानक याद आया कि हरी सब्जी कुछ बनाऊंगी। तो बच्चे फिर नहीं खाएंगे, और सब्जी में सेम पड़ा था और गोभी, गोभी तो अब अच्छा भी नहीं लग रहा है वैसे भी। और बुखार है तो गोभी तो देख के अजीब सा जी हो रहा है। मैंने कहा वो गाय वाय को डाल दूंगी। फिर मैंने रात को राजमा भिगोया, मैंने कहा थोड़ा पौष्टिक भी रहेगा और दाल का भी काम चल जाएगा, सब्जी का भी। तो मैंने जो है राजमा उबलने के लिए रख दिया। सुबह नहा धो के पूजा पाठ किया, फिर राजमा उबलने के लिए रखा, और उधर मैंने मशीन लगा दी। और इधर राजमा मेरा उबल गया, मैंने इधर जो है मसाले तैयार कर लिए, उसी में फिर पलट के बना दूंगी। इन लोगों को काढ़ा दे दिया है। आजकल घर में चाय कम बन रहा है, काढ़ा ही ज़्यादा बन रहा है, सब लोग काढ़ा पी रहे हैं। रास्ते में पता नहीं ठंड लग गया या कोई वायरस चला है, इतनी सबको जो है इस सबकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे लग रहा है ठंड ही लग गया है, क्योंकि ऐसे तो ठंड पता नहीं लग रहा है, लेकिन अभी जाड़ सर्दी पड़ रही है तो ठंड जो है लग गई हम लोगों को कुछ अच्छे ही तरीके से। और जो है वहाँ जगह जगह पे जाना रहता था तो पानी भी ठंडा ही मिलता था नहाने के लिए, तो स्टोर किया हुआ ठंडा पानी तो ठंडा रहता ही है। तो वही लग रहा है ठंडा लग गया, ट्रेन में भी ठंडा लग गया होगा। तो बहुत ज़्यादा हम सब बीमार पड़ गए। हालत ये है, जिस दिन हम लोग आए उस दिन हम लोगों को खाना हम लोग नहीं बनाए। और इधर तो हालत ये है कि सुबह उठते हैं ना, जिसके में थोड़ी शक्ति रहती है, हाँ कि वो उठ सकता है, वो उठता है तो चाय बना लेता है, सबको दे देता है। ये हालत हो गई है मेरे घर में, ना कोई चाय बनाने की किसी की हिम्मत है, ना खाना बनाने की। तो और मुझे आज ना सबसे ज़्यादा मुझे याद आ रहा है जब मैं राजस्थान में रहती थी। मैं आवाज़ दे रही हूँ ना तो मेरी आँखों से
क्या बताऊँ आपको, मेरे आँखों से आँसू आ रहे हैं। मैं हमारी इतने हम लोग इस समय दिक्कत में हैं। हालाँकि कुछ ऐसी बात नहीं है कि कोई कोरोना हो गया है या कुछ ऐसा हो गया है, लेकिन ऐसा बुखार हुआ है ना, और सब पड़ गए हैं कि कोई हम लोग को चाय तक नहीं देने वाला है यार। और मुझे याद है मेरी दादी सास मरी थी, हम राजस्थान में थे, तो हमारे यहाँ का रिवाज है ना कि कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे यहाँ उबला खाना खाते हैं, वो भी एक टाइम। और वो भी उबला खाना न मिर्च मिर्च मतलब खा सकते हैं, और न लहसुन न प्याज न छौंक न तेल न कुछ। चोखा बनाएंगे तो उसमें भी तेल नहीं डालेंगे ऊपर से, केवल दाल चावल उबाल के, जैसा मैंने आपको दाल दिखाया ना, तो उसमें तो हल्दी भी पड़ी थी। हमारे यहाँ हल्दी भी नहीं पड़ता है, तो बिना हल्दी के दाल चावल और उबले चोखे में केवल हरी मिर्च डाल लो, नमक डाल लो, यही हमारे यहाँ खाना बनता है। और 12 दिन वही खाते हैं। बच्चों को बर्डन नहीं है, जिसका जनेऊ हो जाता है जिस बच्चे का, वो नहीं खाता है, लेकिन बड़ों का बर्डन है। देखो, बर्डन तो बड़ों का है, लेकिन बहुत से बड़े मानते भी नहीं हैं और खा लेते हैं। लेकिन मैं कहीं भी रहूं, मैं परदेश में भी रहती थी, तो मैं अपना जो है संस्कार नहीं भूलती हूँ और मैं नहीं छोड़ती हूँ। हालांकि वहाँ औरतें कहती थी, मिलेगी मम्मी यहाँ देखने कौन आ रहा है, तुम खा सकती हो, इतनी दूर हो। मैं कहा भाई, लोग देखने नहीं आते हैं, भगवान देखते हैं। और मुझे भगवान से डर है, मुझे लोगों से नहीं डर है। और सही बात बताऊं, मैं लोगों से नहीं डरती, मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। मैं बिल्कुल सही पे चलती हूँ। इसलिए मुझे मेरे परिवार में, हम चारों को छोड़ के, मुझे मेरे परिवार में कोई पसंद नहीं करता है मुझे। क्योंकि मैं जो बात रहता है ना, सच मुंह पे सबके कह देती हूँ, और सच बड़ा कड़वा होता है, सबको बुरा लग जाता है। तो उस 12 दिनों में जो है ना, हम लोग उबला खाना खाते थे, और दिन में वो भी खाना नहीं बनता था। लेकिन जो है 12 दिन तक मुझे ये नहीं पता लगा कि मेरे बच्चे जो है खाना नहीं खाए हैं या उबला खाना खाए हैं। हर घर में से खाना बना के आता था, तरह तरह का। जो भी इतना खाना हो जाता था ना कि बच्चे रात को भी उबला नहीं खाते थे, दोनों बच्चे वही खाना खा लेते थे। 12 दिन तक मुझे नहीं पता लगा कि हाँ, मैं परदेश में हूँ। इसी तरह से मेरा बच्चा बहुत छोटा था, मेरा बेटा छोटा था, और उसको लेके हम 3 दिन तक एडमिट रहे। लेकिन मेरी बेटी को हम हॉस्पिटल लेके नहीं गए। जैसे ही हमने जो है गाड़ी लेके, हम बेटे को लेके गए, वहाँ से कंपनी की गाड़ी आई, मालिक ने भेजा, और वहाँ वो लेके गया, उन हम लोगों को लेके गया, और वहाँ बच्चे को, मेरे बेटे को एडमिट कराया। फिर वहाँ पे जो है ना, और पड़ोस वालों ने मेरी बेटी को रख लिया कि इसको छोड़ जाओ, हमारे बच्चों के साथ रह लेगी। तो परदेश में, इतना परदेश में, वो भी राजस्थान में। आप राजस्थान में एक बार रह लो तो फिर आपको अपना घर नहीं अच्छा लगेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। इतना हेल्पिंग नेचर। इसी तरह से मेरे बेटे का हाथ टूटा था, और उसी दिन मेरी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। दिन में हम प्लास्टर वगैरह करा के लाए, बच्चे छोटे होते हैं तो यार कितनी दिक्कत आती है। प्लास्टर करा के ले आए, और जब प्लास्टर करा के ले आए ना, और रात को मेरी बेटी की बहुत हालत ख़राब हुई। दूसरे दिन उसका एग्ज़ाम, तुरंत हम ऑटो बुलाए और लेके उसको जो है हॉस्पिटल लेके गए। तो मेरे बेटे को सामने वाली एक है, अंशु की मम्मी, हम लोग उनके बेटे का नाम अंशु था, वो तुरंत आई और कि इसको छोड़ के जाओ, इसको कहाँ लेके जाओगे। और ये छोटा था, इसको नींद ही नहीं आया कि मम्मी कहाँ छोड़ के चली गई। हम लोग 1 बजे रात को आए, फिर जो है देखने गए कि ये सो रहा होगा तो वहीं छोड़ देंगे। तो ये तो उनके घर में उधम मचा रहा था, सोया ही नहीं था। फिर हम इसे लेके आए तो वो सोया। तो वहाँ पे इतना हेल्प मिलता था हमको कि हम क्या बताएं आपसे। और यहाँ मैं अपने लोगों में हूँ, अपने घर में हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई और पड़ जाए तो देखो, मैं करती भी हूँ, और करने के बाद से लोग मुझे जो है उल्टा दोषी भी ठहरा देते हैं। तो बहुत ही बुरा लगता है यार कभी कभी। अभी इतना मुझे रोना आ रहा है, इतना गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है ये सोच के कि, खैर चलिए। तो ये देखिए, मैंने बातों बातों में इतना काम कर लिया। और ये तो शाम का है, बेटी कपड़े लेके आई ना, तो जो है मैंने कहा तुम लेके आओ और मैं तह करके रख दूंगी। तो वो लेके आई धीरे धीरे, मैंने तह करके रख दिया। और सुबह मैंने सोचा था थोड़ा घर भी सही कर लूँगी। बिस्तर देखो, 3 दिन से मेरे घर में चद्दर नहीं सही हुआ है। मैं आती हूँ इसी पे लटक जाती हूँ। तो थोड़ा सा काम किया, कपड़े वगैरह डाल के आई, सोची थोड़ा घर सही कर लूँगी, और जो है किचन में बर्तन भी धुल लूँगी, बर्तन पड़े थे।
लेकिन जैसे ही कपड़े धुल के आई और पहले भगोना धुल लिया दूध वाला कि दूध वाला भी आ जाएगा। भगोना धुल के और मैं दूध लेके आई, दूध अभी उबाल ही रही थी, सोचा उबलते उबलते बर्तन में इतनी तेज़ से ठंड लगी और फिर जो है बिल्कुल कपकपी सी चढ़ आई। फिर मैं आई, दवा खा के सो गई। पूरे दिन सोई रही, इस दिन भी पूरे दिन सोई रही, शुक्रवार को भी। और जो है शाम को यही उठी हूँ तो बेटी आई तो उसने जो है सब किया और अब तो वो भी पड़ गई है बिल्कुल बिस्तर पे। तो आज उसको जो है अभी खाना भी नहीं बनाया था, तब तक उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई, बिल्कुल हाथ पैर में दर्द होने लगा और उसको तो कुछ पच ही नहीं रहा था, उसको कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, ठंड लग गया है। फिर ऑटो रिजर्व किया, उसको लेके डॉक्टर के यहाँ गई